अच्छा, एक चीज और है, ओशो ने सेक्स और अध्यात्म को दोनों जोड़ के अध्यात्म को बड़ा प्योरिटी का नाम दिया जाता है और सेक्स वो होता है जो छिप छिपा कर या हमारे यहाँ बच बचा कर या उसको दूसरी मुंह बिचका कर दिखाता है। मुझे तो इसमें कुछ भी ऑड नहीं लगा, बहुत स्वाभाविक लगा जब जीवन अध्यात्म से जोड़ना। हाँ। अच्छा, एक चीज और है, ओशो ने सेक्स और अध्यात्म को दोनों जोड़ दिया। अब ये कई बार मुझे लगता है कि बड़ी उस दौर के हिसाब से बड़ी हिमाकत करने वाली चीज रही होगी जी। क्योंकि अध्यात्म को बड़ा प्योरिटी का नाम दिया जाता है और सेक्स वो होता है जो छिप छिपा कर या हमारे यहाँ बच बचा कर या उसको दूसरी मुंह बिचका कर दिखाता है। करते सब हैं, बच्चे सबके पैदा होते हैं, लेकिन नजरिया अभी भी इंडिया में खास तौर पर अलग तरीके से। तो ये अध्यात्म और दोनों को मिलाकर एक साथ रखना, ये आप जब इसको पढ़ रहे थे, क्योंकि आपने भी उनको सुना पढ़ा जाना, जी। आपको ये बड़ा बोल्ड मूव लगा ये? देखिए, मैं बचपन से ओशो को सुनता समझता आ रहा हूँ, उनकी जीवन शैली को जानता हूँ, मुझे तो इसमें कुछ भी ऑड नहीं लगा, बहुत स्वाभाविक लगा जब जीवन अध्यात्म से जोड़ना। हाँ, हमारे भीतर एक ही ऊर्जा है, उसको आप नाम मत दीजिए सेक्स एनर्जी, आप कहिए लाइफ एनर्जी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ। हमारे 7 चक्र हैं योग की भाषा में। अब ये एनर्जी जिस चक्र से मैनिफेस्ट होगी वो उसका रूप ले लेगी। जैसे समझो एक इलेक्ट्रिसिटी है, सफ़ेद बल्ब से आएगी तो सफ़ेद दिखने लगेगी, लाल रंग के बल्ब से गुजरेगी तो लाल रंग रेडिएट होने लगेगा, माइक्रोफोन में जाएगी तो ध्वनि तरंग में बदल जाएगी, स्पीकर में आएगी वहाँ बदल जाएगी। वही बिजली काम कर रही है कैमरा में, वो वहाँ पे वो रिकॉर्ड कर रही है विजुअल, है ना। इसी बिजली से एक्सरे बन जाती, इसी से लेसर बन जाती, इसी से सब कुछ बन जाता है। सब एक ही एनर्जी के भिन्न भिन्न रूप हैं। इसी से मैकेनिकल एनर्जी बन जाती है, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, इसी से ठंडक पैदा हो जाती है, इसी से हीटर में गर्मी पैदा हो जाती है। बिजली तो एक है लेकिन मैनिफेस्टेशन कई प्रकार के हैं। अब इस उदाहरण से आप समझिए, हमारे अंदर एक लाइफ एनर्जी है, वाइटल फोर्स। अगर वो मूलाधार चक्र से प्रकट होता है तो वह सेक्स बन जाता है, लोएस्ट चक्र। उससे ऊपर जाता है ह्यूमन लेवल तो सेंसिटिविटी बन जाती है, उससे और ऊपर जाता है साहस बन जाता है, हिम्मत, है ना। उससे और ऊपर जाता है लव, यहाँ से लव बढ़ जाता है ना। टोटली डिफरेंट फ्रॉम सेक्स। जब तक हृदय पर ऊर्जा नहीं आएगी, प्रेम नहीं होगा। तो सामान्य लोग जिसको प्रेम कहते हैं, आप बार बार जिसका सवाल पूछ रहे हैं ना, वो सेक्स को ही प्रेम कहते हैं। वहाँ बड़ी मुसीबत है, एक मिसकंसेप्शन, सेक्स प्रेम नहीं है। हाँ, संभावना है, पोटेंशियल प्रेम कह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। जब हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होकर हृदय चक्र पर आती है तब प्रेम फलित होता है। इससे ऊपर और जाती है इलेक्ट्रिसिटी हमारी, कंठ चक्र जिसको विशुद्धि कहते हैं। वहाँ से जब आएगी तब क्रिएटिविटी पैदा होगी, आदमी बहुत क्रिएटिव होगा, इन्वेंटिव होगा, है ना, कुछ बहुत ओरिजिनल उससे निकलेगा। इससे और ऊपर जाती है, जब आज्ञा चक्र पे पहुँचती है तब उसको अंतर्दर्शन शुरू होता है, भीतर की आँख खुलती है, जिसको हम तीसरा नेत्र कहते हैं। वो भीतर सुनना शुरू करता है, वहाँ ब्रह्म की ध्वनि सुनाई देती है, जिसको अनाहत नाद कहते हैं। वहाँ होते परमात्मा का प्रकाश दिखाई देता है। अब बाहर की दुनिया से नहीं रहा संबंध, अब वो भीतर चला गया। और इससे ऊपर पहुँचता है जब सहस्त्रार पर, वहाँ वह समाधिस्थ हो जाता है, विलीन हो जाता है, वो रहते ही नहीं थोड़ी देर के लिए। ही इज डिसॉल्व्ड इनटू नथिंगनेस। अब ये पूरी यात्रा एक ही इलेक्ट्रिसिटी की है, लेकिन अधिकांश लोग केवल नीचे के चक्र से परिचित हैं और वो उसको सेक्सुअलिटी कहते हैं। वही एनर्जी ऊपर जाके मैनिफेस्ट होती है इस प्रकार से। तो क्या ये बात आप लोग को परेशान करती तो है? मैं कहता हूँ उस पर आप सेक्स का लेवल मत लगाइए, एक न्यूट्रल नाम रख दीजिए, एक्स। हाँ, मैं उसको हटा देता हूँ, मैं इसको एक नए सिरे से कोट करता हूँ। ओशो के भाई होने के नाते जब आप ओशो के बारे में दुनिया में बात करते हैं तो क्या ये बात आपको परेशान करती है कि जिस व्यक्ति ने गीता पर इतना लिखा, महावीर जी पर बात की, बुद्ध पर बात की, संसार में हर चीज़ पर बात की, उन सारी चर्चाओं से इतर सबसे ज़्यादा जो उसके ऊपर लेबल लगा या जो कॉमन चला वो संभोग से समाधि ही चलता गया, उसी को ओशो पे चिपका दिया गया कि ओशो मतलब संभोग से समाधि, यही ओशो का सार है। यह जानकर केवल मुझे तरस आता है उन लोगों पे जिन्होंने ये लेवल लगाया है। उनका आईक्यू लेवल कितना कम है, इस पे दुख होता है सोच के, करुणा भाव पैदा होता है कि जिन लोगों ने ओशो पे लेवल लगाया है इनकी बुद्धिमत्ता कितनी कम है ना। और यह एक तथ्य है, पिछले वर्ल्ड वार के बाद मनोवैज्ञानिकों ने नया नया आईक्यू टेस्ट करने का उपाय सोचा था और पहली बार मास स्केल पे सैनिकों का आईक्यू निकाला गया। और आपको जानकर हैरान होगी, दुख भी होगा, एवरेज आईक्यू 14 साल है।
यानी सेक्सुअल मैच्योरिटी जब आई व्यक्ति की, उसकी बुद्धि बस वहीं रुक गई, अटक गई, उसके अलावा उसको ना कुछ दिखता है, ना कुछ सूझता है, ना कुछ, वहाँ ख़त्म। उसके बाद कोई विकास उसकी चेतना में नहीं होता। कुछ रेयर लोग हैं जिनको हम बहुत प्रतिभाशाली कहते हैं, जो उससे आगे बढ़ते हैं, अधिकांश लोग सिर्फ वहीं अटके हैं। और ये जो लेबल लगाया है ओशो पे, इस लेबल से ओशो के बारे में पता नहीं चलता, उन बुद्धिहीन लोगों के बारे में पता चलता है जिन्होंने टैग लगाया है। उनको सिर्फ उतना ही दिखाई देता, उसके अलावा उनको कुछ दिखाई नहीं देता। नहीं, हमारे जो दर्शक देख रहे होंगे 2 घंटे बाद इस टॉपिक पे आए होंगे, हाँ, तो उनको इससे पहले ओशो के बारे में काफ़ी कुछ मिल गया होगा कि ओशो कौन है, क्या है, कैसे है। लेकिन आपकी एक बात मुझे याद आई, आपने कहा ब्रह्मचर्य का आप पालन करते हैं, अभी बीते पालन नहीं करते, कुछ समय से पालन उस तरह जीवन पद्धति में आ गए हैं, अपने आप घटित हाँ, होता अपने है। आप घटित, पालन नहीं करते। पालन करने में ऐसा लगता है हमने कुछ चीज़ को दबा दिया है, छोड़ दिया है, उसके अगेंस्ट में है और हम कुछ डिफरेंट बिहेवियर कर शब्दों रहे को हैं। सही से कोट कर देते हैं। ओशो जो थे वो खुद ब्रह्मचारी थे या अपने जीवन में भौतिक सुख जो थे उनका वो पालन करते थे? संभुक से समाधि की ओर किताब में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ये सवाल उनसे पूछा गया है कि आपको सेक्स के बारे में इतनी जानकारी कहाँ मिली जो आज तक पूरी पृथ्वी पे किसी ने नहीं बताई, आप वो बातें बता रहे हैं जबकि आप तो गैर शादीशुदा हैं। ओशो ने कहा मैं अपना सारा ज्ञान इसी जन्म का नहीं है, पिछले जन्मों के अनुभव हैं, पिछले किन्हीं जन्मों में मैं भी ग्रस्त जीवन जिया हूँ, वो अनुभव मुझे हैं, उससे मैं कह रहा हूँ। मेरे को अटल बिहारी वाजपेयी की लाइन याद आ गई, मैं शादीशुदा नहीं, क्या नाम है, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, पर कुछ बड़ी खूबसूरत लाइन कोट की थी। देखिए कुछ लोग हैं जो पिछले जन्मों में इतने विकसित हो चुके हैं कि इस जन्म में उनको उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है जो सामान्य आदमी को ज़रूरत है ना। वो ऑलरेडी बहुत कुछ क्रॉस करके आए हैं, बहुत अनुभव गम में हैं। अब जैसे अपन आद्य शंकराचार्य की जीवनी देखें, सही बात है ना, 30 साल में 12 साल की उम्र में तो वो सन्यासी हो गए। 12 साल तो खेलने कूदने के दिन होते हैं बच्चों के, जीवन ही 30-35 साल का था पूरा, तो 12 साल में वो सन्यासी हो गए। तो भाई इनके पिछले जन्मों की कुछ श्रृंखला चली आ रही है। आप इसी जन्म की कहानी से उनको नहीं कह सकते कि 12 साल में इस बच्चे को ऐसा क्या हो गया, इतना वैराग्य फलित हो गया और इतना ज्ञान फलित हो गया। तो ये ज्ञान कहाँ से आ गया इतनी छोटी सी उम्र में, है ना। पिछले जन्मों की लंबी श्रृंखला है जहाँ से हम आ रहे हैं और हर जन्म में हमारा और आगे आगे विकास होता है। तो ओशो ने इस बात को खुद ही एक्सप्लेन किया है, समझाया है। ठीक है। आजकल मेंटल हेल्थ की बड़ी बातें होती है, मैं जो ओशो को सुनता हूँ कहते हैं मन का कोई अस्तित्व नहीं होता, तो फिर ये मेंटल डिसीज जो है ये कहाँ से आती है? ऐसा समझ ली, रात आप सपने देखते हैं, हाँ, है ना, सपने का कोई अस्तित्व तो नहीं होता लेकिन इफेक्ट तो होता है। समझिए आप सपना देख रहे हैं कि जंगल में आप खो गए हैं और अंधेरा हो गया है और आप चल रहे हैं और पीछे से शेर दहाड़ता है और आप भागना शुरू कर देते हैं और शेर दौड़ता आ रहा है और आपके बिल्कुल निकट ही आ गया और अचानक आपके मुंह से चीख निकल जाती है। एक नाइटमेयर, एक दुख स्वप्न चल रहा है, चीख से आपकी खुद की नींद खुल गई। अब आपको भली भांति पता है कि न जंगल है, न अंधेरा है, न शेर है, मगर आपका जो रिएक्शन बॉडी में आ गया है उसको सबसाइड होने में अभी 10 मिनट लगेंगे। हृदय की धड़कन तेज हो गई, सांस उखड़ गई है ना। आपने वैसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि एक्चुअली उस स्थिति में थे। आपको भली भांति पता है कि सपना नहीं, नॉन एग्जिस्टेंशियल है ना, लेकिन फिर भी उसका इफेक्ट तो रहेगा। ठीक ऐसा ही हमारा मन है जिसको संत लोग कहते हैं माया। नहीं है और है जैसा लगता है, इसको बोलते हैं माया, है ना। क्षितिज दिखाई देता है कि 3-4 किलोमीटर दूर होगा जमीन और आकाश मिलते हैं, बट वो होता नहीं, ऐसा तो है नहीं। हम कितना ही दौड़ें पकड़ने के लिए, हम कभी भी क्षितिज तक नहीं पहुंचेंगे, वो है ही नहीं, फिर भी दिख रहा है कि है। हमारी आंखों का भ्रम है। बचपन में बहुत दौड़े हैं पकड़ने के तो ऐसा ही मन है ना। संत कबीर कहते हैं मन ही माया, है ना। तो माया का मतलब है, शंकर भी यूज करते हैं माया शब्द का खूब। तो माया का मतलब है दैट विच डज नॉट एग्जिस्ट स्टिल इट अपीयर्स टू एग्जिस्ट। तो मैंने 2 उदाहरण दिए, सपने का और क्षितिज का। है नहीं मगर फिर भी हैं जैसे लगते हैं, आभास मात्र, जस्ट अपीयरेंस। तो ऐसा हमारा मन है और जब तक हम इसमें उलझे हैं हम अपने वास्तविक अस्तित्व को, चेतना को नहीं जान पाएंगे, परमात्मा को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि इसमें तो सपने चल रहे हैं। इससे भी निकलने का वही तरीका है जो हमने बात की थी, 5 साक्षी भाव, बी ए विटनेस। जो भी हो रहा हो तुम याद करो कि मैं इसको देख रहा हूँ। अगर रात को नींद में हमें याद आ जाए कि ठीक है जंगल है, ये है, शेर दौड़ रहा है मेरे पीछे और मैं इसको जान रहा हूँ, जैसे ही यह स्मरण आया कि मैं इसको जानने वाला हूँ, नींद टूट जाएगी कि जागरण आ ही गया, ऑलरेडी आ गया कि मैं जानने वाला हूँ।
और सपना विलीन हो जाएगा। शंकराचार्य जब कहते हैं कि जब तुम जाग जाओगे तो पूरा संसार तुम्हें स्वप्नवत लगेगा, माया। इसका ये मतलब नहीं है कि ये कुर्सी नहीं है, कि ये टेबल नहीं है, हैं अपनी जगह, लेकिन मैं जैसा देख रहा था वैसा नहीं है ना। मैंने अपना इल्यूजन, एक प्रोजेक्शन उस पर थोपा था और मैं अपना ही सपना देख रहा था। अभी अपन प्रेम की बात कर रहे थे, उसी को उदाहरण समझ लें। एक युवक युवती आपस में मिले और एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए। अब इस समय जो एक दूसरे में ये देख रहे हैं, एक्चुअली वो नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि युवक नहीं है और युवती नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने उसको एक पर्दा समझ के उस पर एक प्रोजेक्शन प्रक्षेपित किया है अपनी ही वासनाओं का, कि वो ऐसी है, और वो लड़की समझ रही है युवक ऐसा है। जब इनका विवाह हो जाएगा तब 4 दिन में पता चलेगा कि फंस गए, बुरी तरह फंस गए। ये तो वैसा है ही नहीं। अब धोखा किसने दिया है? इल्यूजन ने। दूसरे ने नहीं दिया, अपने मन, अपना ही मन माया है। मन प्रोजेक्टर है ना, वो अपनी कहानी प्रोजेक्ट करता है। और होता क्या, वो दिखाई देती है सामने और है अपने भीतर। सिनेमा हॉल में जाते हैं, टाकीज में, सामने पर्दे पर कहानी चल रही है, बट वो है थोड़ी ना, पीछे लगा है प्रोजेक्टर वहाँ से वो चल रहा है वो। तो ऐसा ही संसार एक धोखा है। यहाँ हम जो देख रहे हैं वो एक्चुअल वहाँ नहीं है। याद रखिए, फैक्ट है, लेकिन हम जो देख रहे हैं वो फैक्ट नहीं था, वो कुछ और था। मैं समझ गया सर। हमने अपना प्रोजेक्शन उसमें डाल दिया, अपनी वासनाएं उसमें डाल दी, और उसको हम देख के आकर्षित हो रहे हैं। और फिर हम देख दिन पाएंगे कि हमारा सपना टूट गया, धोखा मिल गया, रियलिटी नहीं थी वो। रियलिटी नहीं थी।